एक और सीट पर वोट चोरी पकड़ी गई है और कांग्रेस का ये आरोप है चोरी के सवालों का जवाब दिया वोट चोरी एक ऐसा मुद्दा जो सीधे इंडिया की डेमोक्रेसी पर सवाल उठाता है। Father's name ILSDHFHUG DFOIGOIDF फादर्स नेम। पूरा सिस्टम उड़ा दिया है, चोरी हो रही है। एक ऐसा एलिगेशन जो लोगों को ईसीआई जैसी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी पर ही भरोसा ना करने पर मजबूर कर दे। विधानसभा का ही वोट दिया, 24 में लोकसभा का भी वोट दिया, अभी मैं एसआईआर में मेरा नाम नहीं है, मेरा वोट काटा गया। वोटर में जब हम जीवित हैं और चौकीदारी पद पर अभी कार्यरत हैं, तो इस तरीका से क्यों घोटाला हो रहा है? ईवीएम में गड़बड़ी नहीं है, ये तो चुनाव आयोग ही पूरा हैक हो चुका है। सोचो, दुनिया भर में इंडिया को वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी बोला जाता है। $99 करोड़ वोटर्स, 10 लाख से ज्यादा पोलिंग स्टेशंस, 1.5 करोड़ से ज्यादा का स्टाफ, नंबर बड़े बड़े, टाइटल्स बड़े बड़े, पर जब वोट ही ना सिक्योर हो तो फिर डेमोक्रेसी बची कहां? अब ये सिर्फ कोई एक एलिगेशन नहीं, ये तो एक सवाल है। सवाल कि हमारे सिस्टम में आखिर खराबी क्या है। और सबसे बड़ी बात, ये खराबी सिर्फ इलेक्शन तक लिमिटेड नहीं है। सोच के देखो, स्टूडेंट्स एग्जाम देने जाते हैं और उनका पेपर लीक हो जाता है। 5 नंबर कमरे में था और पेपर ये प्लास्टिक की थैली जैसे हम खोलते उस टाइप की खुली हुई थी। और हमने जब आवाज उठाई तो ये स्टाफ ने बोला है कि ऐसे है ना, सीटिंग की केस लग जाएगा, तो आपको गिरफ्तार कर दिया जाएगा। रिस्पेक्टेड टीचर्स अपने राइट्स के लिए पीसफुली प्रोटेस्ट करते हैं तो उन पर लाठी चार्ज किया जाता है। अभी पुलिस ने लाठीचार्ज की है, सर का हाथ टूट गया है। अरे क्यों ना रो रहा हूँ यार, बच्चों के लिए रो रहा हूँ, तुम्हारे बच्चों के लिए रो रहा हूँ। अनएम्प्लॉयमेंट अपने रिकॉर्ड हाई पर है और पॉवर्टी और करप्शन की तो बात ही मत करो। पिछले 6 महीने में इसने एक बार भी 8 के नीचे माइलेज नहीं दिया। अब एक बार इधर करिए, जो माइलेज देखिए 6.3। द रीजन इज E20 पेट्रोल। अब सवाल ये आता है कि अगर सिस्टम एजुकेशन से लेकर एम्प्लॉयमेंट तक और एम्प्लॉयमेंट से लेकर इलेक्शन तक पिसा जा रहा है तो फिर आम आदमी की उम्मीद बची कहां? वोट चोरी कोई पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी नहीं है, ये एक सवाल है कि देश की डेमोक्रेसी मजबूत भी है या फिर एक इल्यूजन बन के रह गई है। मुझे 100% पता है इस वीडियो के बाद में मुझे कुछ लोग अनफॉलो करने वाले हैं। कोई बोलेगा ये बिक गया तो कोई कुछ बोलेगा, पर मुझे 1% फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मेरा काम सच बोलना है, वो मैं बोलूंगा चाहे सच कितना ही कंट्रोवर्शियल क्यों ना हो। शुरू करते हैं। आप सबसे पहले ये वीडियो देखो, ये हमारे पूर्व प्रधानमंत्री और उस टाइम के रूलिंग पार्टी के लीडर्स का कॉमेडी स्केच है। नमस्ते, आप भी कीजिए। नमस्ते। ठीक है, हाथ नीचे कीजिए, मुंडी सीधी कीजिए। उनको एक फनी वे में पोर्ट्रे किया गया है और सब बहुत चिल भी थे। इस चीज को लेके किसी को भी थ्रेटन फील नहीं हुआ, ना आर्टिस्ट को, ना शो को, ना लोकेशन को और ना ही चैनल को। पर अब जरा सा सोच के देखो कि आज के टाइम में 2025 में आप ऐसा कुछ इमेजिन कर सकते हो? आंसर सबका क्या होगा मुझे पता है, नहीं, ऑफ कोर्स नहीं। अभी कुणाल कामरा ने हैबिटेट स्टूडियो में किया था कॉमेडी, और किसके ऊपर किया था ये भी पता है सबको। उसके बाद इस स्टूडियो का क्या हाल हुआ ये सबको पता है। खैर, ये तो मिमिक्री और कॉमेडी वाली बात हो गई, पर आज यहाँ कोई नेटफ्लिक्स का पॉलिटिकल थ्रिलर शो नहीं चल रहा है। हम रियलिटी में वोट चोरी को विटनेस कर रहे हैं। कल तक मीडिया जिसे पप्पू पप्पू बुला रही थी, वही राहुल गांधी इज कमिंग विद अ प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें इतने शॉकिंग एलिगेशंस लगे हैं इलेक्शन कमीशन के ऊपर जो आदमी का दिमाग हिला दे। राहुल गांधी ने कर्नाटका के बैंगलोर के एक एरिया के एक जोन यानी महादेवपुरा कॉन्स्टिट्यूएंसी में 1 लाख से ज्यादा वोट्स की चोरी पकड़ी है। तो अब सबसे पहले आप ये समझ लो कि कॉन्स्टिट्यूएंसी होता क्या है। सिंपल लैंग्वेज में इंडिया का हर एरिया इलेक्शन के टाइम में डिफरेंट जोन्स में डिवाइड हो जाता है। जैसे तुम्हारे सिटी का एक एरिया, तुम्हारे स्टेट का एक पार्ट, और हर जोन में एमपी और एमएलए इलेक्ट होता है। अब ये जो एरिया में जोन्स डिवाइड होते हैं, इन जोन्स को ही बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसी। राहुल गांधी ने सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में 1 लाख से ज्यादा फेक वोट्स को एक्सपोज किया है। डुप्लीकेट वोटर्स, फेक एड्रेस और एक ही घर में 80 लोगों से ज्यादा के रजिस्ट्रेशन और बाप का नाम DGHPGS। फादर्स नेम
ILSDHFHUG DFOIGOIDF फादर्स नेम। अब आप सोच के देखो, सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में अगर 1 लाख से ज्यादा फेक वोटर हो सकते हैं, तो पूरे देश में हमारे 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, तो इसका स्केल कितना बड़ा हो सकता है अगर ये एक्चुअली में इसी स्केल पे हो रहा है। राहुल गांधी का कहना है कि अगर ऐसी चीज सिर्फ 25 सीटों पर ही हो रही है तो लोकसभा का पूरा रिजल्ट पलट सकता है। अब देखो, जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं तब तक बड़ी बड़ी कंट्रोवर्सीज इस मामले में हो चुकी हैं, ब्लंडर्स एक के बाद एक सामने आ रहा है। इसके बाद में पिक्चर एकदम क्लियर हो रही है कि कैसे ये पूरा मुद्दा इलेक्शन कमीशन की क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठाता है। और फिर इतना सब कुछ होने के बाद में इलेक्शन कमीशन की तरफ से ज्ञानेश जी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, उसके तो क्या ही कहने। अब जो लोग नहीं जानते, मैं उनको बता दूं कि ज्ञानेश जी हैं कौन। बेसिकली ज्ञानेश जी हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। ये कोई आम आदमी नहीं है और ना ही तुम्हारे फेवरेट पॉलिटिशियन के जैसे इलिटरेट। आईआईटी कानपुर से बीटेक किया है, उसके बाद में बिजनेस फाइनेंस ICFAI से पढ़ा है और फिर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स की पढ़ाई करी है। मतलब हाईली एजुकेटेड एलीट बैकग्राउंड वाली पर्सनैलिटी है ये। पर जब आप इनका प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनोगे तो लगेगा बच्चों को चुप कराने वाले जवाब दे रहे हैं। क्या हम अपनी माताओं बहनों की तस्वीरें साझा कर सकते हैं? क्या अपनी माताओं, बहुओं, बेटियों सहित किसी भी मतदाता की सीसीटीवी वीडियो चुनाव आयोग को साझा करनी चाहिए क्या? मतलब क्या ही लॉजिक है, कैसे हम अपने माताओं बहनों की तस्वीरें साझा कर सकते हैं, वो भी कैसी तस्वीरें? वोट डालने की तस्वीरें, जिसमें शायद दूर से बिल्कुल क्लियर किसी का चेहरा भी नहीं समझ में आएगा, ऐसी तस्वीरें। लेकिन क्या ही इमोशनल मैनिपुलेशन है भाई नेशनल लेवल पे कि भाई हम कैसे साझा कर सकते हैं तस्वीरें। क्या अपनी माताओं, बहुओं, बेटियों, आई डोंट नो ये इंटरव्यू को कौन फ्रेम कर रहा होगा, बट इसको थोड़ा और लॉजिकली बोल देते। लॉजिकली तो ये बोल देते कि भाई 45 डेज तक के फुटेज होती हैं, 45 डेज हो गए, हम फुटेज डिलीट कर दिए, ये बोल देते तो कोई क्वेश्चन ही ना करता। मतलब नेशनल लेवल पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐसे सास बहू वाले एकता कपूर के सीरियल वाली लाइन बोलना, ये किस हद तक सही है? खैर, यहाँ पे तो इमोशनली मैनिपुलेट करके प्राइवेसी की बात करी जा रही है, बट जब खुद सरकार चाहे तो वो घुस जाती है आपके घर में जब बात टैक्स की आती है। आप खुद पढ़ो, 1 अप्रैल 2026 से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास में इतनी अथॉरिटी होगी कि वो किसी भी टाइम आपके सोशल अकाउंट्स को चेक कर सकते हैं, पर्सनल ईमेल, बैंक अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट, सारी चीजों को एक्सेस कर सकते हैं एनी टाइम दे वांट। अब आप खुद सोचो, आपके फेसबुक इनबॉक्स, आपके इंस्टाग्राम डीएम्स, आपके पर्सनल ईमेल्स, ट्रेडिंग अकाउंट के पासवर्ड्स वो देखे जा रहे हों, तब प्राइवेसी की बात नहीं आएगी। अब राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जितना डेटा दिखाया और जितनी चीजें एक्सपोज करी, ये सारी चीजें करने में राहुल और उनकी टीम को 6 महीने का टाइम लग गया। क्यों इतना टाइम लगा? क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने बोला कि हम डिजिटल डेटा देंगे नहीं। वोटर लिस्ट इज द प्रॉपर्टी ऑफ दिस कंट्री। द इलेक्शन कमीशन refuses, absolutely refuses to give us the voter list. मतलब डिजिटली कोई एक्सेल फाइल, कोई CSV फाइल मिली नहीं, तो उसके बाद में इनकी टीम को मैन्युअली सारे पेपर्स को स्कैन करना, सारी चीजों को समझना और उसके बाद में इन्होंने उस चीज को एक्सपोज किया। We have to take this individual photo and we have to take it and look in every single sheet कि ये 2 बार तो नहीं आई। That's the process and it's a very tedious process. But when we faced this, we realized why the election commission doesn't give us electronic data, because they don't want us to look carefully. अब कुछ लोग ऐसा भी बोल सकते थे, तो राहुल की मर्जी है भाई, कुछ भी पेपर ला करके कुछ भी खड़ा होकर के बोल रहा है। तो इसके तुरंत बाद ही लोगों ने ECI की वेबसाइट पर जाकर के उस डेटा को चेक किया। यहाँ पर मैं वीडियो लगा रहा हूँ और ये डेटा करेक्ट था। इसके तुरंत बाद ECI ने अपनी वेबसाइट को डाउन कर दिया। अब आप सोच करके देखो, ECI को वेबसाइट डाउन करने की क्या जरूरत थी? पर राहुल गांधी अपने मन से कुछ भी बना के बोल रहे हैं, तो फिर वेबसाइट क्यों डाउन कर रहे हो? वो अपने मन से कर रहा होगा भाई, उसको प्रोपेगेंडा फैलाना होगा इसलिए वो कर रहा है। तो फिर आप वेबसाइट क्यों डाउन कर रहे हो? आप अपना खोल करके रखो, आप दिखाओ लोगों को कि हम तो सही है। अब जैसे मैं बार बार आप लोगों को रिमाइंड कर रहा हूं कि मैं तो काफी टाइम लेकर के ये वीडियो बना रहा हूं, तो बहुत कुछ हो चुका है, मेरे पास बहुत कुछ है बोलने के लिए। जैसे कुछ हफ्ते पहले की बात है, बीजेपी के नेता अनुराग ठाकुर जी भी इसी कंट्रोवर्सी में निकल करके आते हैं। भाई वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और क्या बताते हैं? रायबरेली, वायनाड,
कन्नौज, डायमंड हार्बर, ये सारी सीटों पर कांग्रेस और ऑपोजिशन ने वोट चोरी करी है। और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, इन सबको रिजाइन करना चाहिए। अरे भाई क्या ही कहने। अब मैथ नहीं समझ में आती है यार। एक तरफ राहुल की टीम को आधा साल काम करना पड़ा एक कॉन्स्टिट्यूएंसी का डेटा एक्सपोज करने के लिए। And this task took us 6 months. So what you're going to see here was 6 months of the work of 30 to 40 people, non-stop, comparing names, comparing addresses, comparing pictures. We have done the work for one assembly constituency. और यहाँ एक ही दिन में 6 जगह का सीक्रेट क्रैक हो गया। और ठाकुर साहब ने तमिलनाडु के कोलाथूर और यूपी के मैनपुरी को भी ऐड कर दिया और बोल दिया डिंपल यादव और स्टालिन भी वोट चोरी में शामिल है। अब मजे वाली बात यह है कि वो बोल रहे हैं कि चोर मचाए शोर। मतलब सिंपल सी बात है, जो लोग सवाल पूछ रहे हैं वही तो असली चोर है। तो चलो एक बात तो लॉजिक वाली यहाँ से ये निकल करके आ गई कि ये खुद मान रहे हैं कि वोट चोरी हो रही है। तो चलो ये बीजेपी और कांग्रेस की लड़ाई है ही नहीं, ये तो चलो अभी क्लियर हो गया, क्योंकि बीजेपी वाले खुद कह रहे हैं वोट चोरी हो रहा है। तो वोट चोरी तो हो रहा है, इसका मतलब सवाल किससे? ईसीआई से। लेकिन अभी भी एक बात समझ में नहीं आती है कि कांग्रेस को 6 महीने लग गए एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के डेटा को एक्सपोज करने में, पर इतना नहीं समझ में आता है कि इनको इतना जल्दी 6 पार्लियामेंट्री सीट और 2 असेंबली सीट का डेटा कहां से मिल गया। फिर क्वेश्चन ये आता है कि क्या ईसीआई ने जो डेटा कांग्रेस को नहीं दिया वो इनको पेन ड्राइव में डाल के दे दिया, अपलोड कर दिया, गूगल ड्राइव पे दे दिया। अब इसी सब के बीच में मैंने खुद की एक ऑब्जर्वेशन करी है, क्योंकि मैं आपको बार बार वही स्टोरी रिपीट करके नहीं सुनाना चाहता हूं जो 100 क्रिएटर ऑलरेडी सुना चुके हैं आपको वोट चोरी के ऊपर। तो मैंने खुद कुछ ऑब्जर्व किया है, और वो ऑब्जर्वेशन ये है कि जब ये सब हो रहा होता है, एक्सपोज हो रहे हैं, ईसीआई से लोग सवाल पूछ रहे हैं, तो एक अलग तबका है इन्फ्लुएंसर्स का, वो एक्टिवेट हो जाते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर। और इन सब का जो कंटेंट होता है ना, जो ये बोल रहे होते हैं, वो बहुत सेम है, कॉपी पेस्ट कंटेंट है। सब बोल रहे हैं राहुल गांधी एफिडेविट क्यों नहीं दे रहे हैं, जाकर के कोर्ट में केस क्यों नहीं कर देते हैं। अरे भाई पढ़ लो थोड़ा, कुछ टाइमलाइन होती है, सुप्रीम कोर्ट के कुछ लॉज होते हैं, एक बार जाकर के देख लो कि सीसीटीवी के लिए 45 दिन का टाइमलाइन होता है। ये बात तो बहुत दिन बाद निकली है, उसको देने का कोई सेंस ही नहीं बनता है। ये जितने भी इन्फ्लुएंसर्स के आप वीडियो देखोगे, इसमें आपको एक नैरेटिव होगा, वो सेम मिलता है, बिकॉज बैकएंड में इनकी एक टीम लगी होती है जो ऐसे वीडियोस को प्रोड्यूस करवा रही होती है। सिंपल सी बात है, शैलो बातें करो, मीम बनाओ, मजाक उड़ाओ, पुरानी बातें करो, अकबर, बाबर, बीरबल, जो भी तुम्हारे दिमाग में आए, पीछे की जो बात आए वो तुम बताओ लोगों को। समय बीत गया है, लेकिन समय में लेकर के जाओ लोगों को, पहले क्या हुआ था, पहले अभी जो हो रहा है उस पर ध्यान मत दो। ये इन्फ्लुएंसर्स कभी भी स्ट्रॉन्ग सवाल नहीं पूछते हैं, ये बस सेंसलेस शैलो बात करते हैं बैठ करके। एक इन्फ्लुएंसर बैठ करके देखो कुछ भी बोल रहे हैं, मतलब ट्रांसक्रिप्टर से पढ़ करके भाई कुछ भी बोले दे रहे हो। प्लीज भाई, मैं बहुत रिस्पेक्टफुली बोल रहा हूँ, बैक करो अपनी बात को और ऐसे कुछ भी मत बोलो भाई, अच्छा नहीं लगता है, आपकी क्रेडिबिलिटी हार्म होती है। एसएससी स्कैम हो रहा है, टीचर्स को मारा जा रहा है, उस पर बात नहीं करोगे। हॉस्पिटल्स की क्या दुर्व्यवस्था है, उस पर बात नहीं करोगे। अभी रिसेंटली मैंने देखा, मासूम 2 बच्चों के उसमें हॉस्पिटल में बच्चे थे, उसमें चूहे चले गए और चूहों ने उन्हें बाइट कर लिया, वो बच्चे आज दुनिया में नहीं है उसके वजह से। तो ये दुर्व्यवस्था है हमारे यहाँ हॉस्पिटल्स की क्वालिटी पे, अनएम्प्लॉयमेंट पीक पे, इस पे तो बात नहीं करते हो, इस पे तो वीडियो नहीं बनाते हो। वोट चोरी हो गई, अरे उसको तुम डिफेंड करने आ गए हो तुरंत। अरे हुई है ना भाई, DHGFFGPGPP कुछ तो निकला है ना फादर नेम में, तो निकला है तो फिर उसका जवाब देने दो ईसीआई को। जवाब में क्या मिल रहा है? क्या हम अपने माताओं बहनों की फुटेज साझा कर सकते हैं? क्या अपनी माताओं, बहुओं, बेटियों, खैर अभी ये सब तो चलो चलता जा रहा है, ये एक लॉन्ग आर्ग्यूमेंट है जो चलता जा रहा है। और इसी के बीच में कोई आदमी उठ करके हमारे प्रधानमंत्री जी की स्वर्गीय माँ को अपशब्द बोल देता है। उसको तो कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए जो किसी को भी गाली दे। बट आई एम वेरी सैड दैट उसके बाद में क्या हो रहा है, इतने अक्लमंद नेता लोग रोड पर आकर के किस तरीके से एम्बुलेंस को रोक रहे हैं। आप वीडियो फुटेजेस देखो। मरीज है तो पहले तो मालूम था, बताइए, देखिए यहाँ पर दिखाइए, क्या है, डिलीवरी है जी, डिलीवरी है, हल्तियार है, उसको दर्द हो रहा है, नेताजी आप अभी नहीं जाएगा। मैं इस बात को इसलिए एड्रेस कर रहा हूं कि अगर ऐसी चीजें हुई हैं तो जिसने किया है उसको सजा पुलिस ऑफिसर्स देंगे, उसको हमारा कानून सजा देगा। बट सड़क पे आ करके एम्बुलेंस को रोक देना, बच्चे जा रहे थे एग्जाम देने उनको रोक देना, ये किस तरीके का माइंडसेट है भाई? पटना में कैम है, 3 बजे से कैम है और रो रही है, तड़प रही है। इसके बाद लोग
रोड पे हाथ पी रहे हैं। What are we building? मेरे को समझ में नहीं आता ये लोग कहाँ चले जाते हैं जब मासूम बच्चियों के साथ में गलत काम होता है। कहाँ चले जाते हैं ये लोग जब हमारे ही देश में फॉरेनर्स को, ट्रैवलर्स को छेड़ा जाता है। किसी को एग्जाम से रोकना, किसी को इलाज से रोकना, कहाँ का प्रोटेस्ट है? प्रोटेस्ट नहीं है, ब्रेन वॉशिंग है। पूरी तरीके से ब्रेन वॉश हो चुके हैं लोग, और ब्रेन वॉश करने में ये इन्फ्लुएंसर्स का हाथ है। ये इन्फ्लुएंसर्स जो बार बार बोल रहे हैं एफिडेविट दो, खुद ECI बोल रहा है, एविडेंस कहाँ है? अरे है ना एविडेंस, वीडियोस वायरल हैं वो लोगों के। उत्तर प्रदेश के ही ग्राम प्रधान के एक लड़के ने 8 बार बीजेपी को वोट डाला। 5 वोट डाल चुका हूँ, 6वां लेके जा रहा हूँ, और ये भी वोट पड़ेगा, 6वां भी वोट पड़ेगा। आपको पता है ये इन्फ्लुएंसर्स ने इस पूरे मुद्दे को बीजेपी वर्सेस कांग्रेस बना दिया, जबकि क्वेश्चन था ECI से। ECI इंश्योर करेगा कि जो इंसान एक वोट देता है वो वोट सिक्योर हो। अब इसमें भी एक केस है जो एक्सपोज करता है कि आखिर इलेक्शन में किस तरीके की धांधली हो सकती है, और अगर CCTV फुटेजेस हों तो कहां तक चीजें दिख सकती हैं। वहां रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह ऑन कैमरा पकड़े जाते हैं। वैसे तो ये बीजेपी माइनॉरिटी सेल के इंचार्ज भी थे और इनको लगा कैमरा ऑफ है, इन्होंने देखा भी कैमरे की तरफ। वीडियो में क्लियरली दिख रहा है बैलेट पेपर उठा रहे हैं। 8 वोट्स जो आप कांग्रेस के फेवर में थे उन्हें इनवैलिड मार्क करके ट्रे में गिरा रहे हैं। रिजल्ट 8 वोट कैंसिल होते ही बीजेपी की जीत हो गई। केस सुप्रीम कोर्ट में गया और चीफ जस्टिस खुद बोलते हैं कि दिस इज द मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी। सुप्रीम कोर्ट की लाइन एकदम सीधी थी, मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी। खैर बीजेपी तो जीती, कोर्ट में केस गया और बाद में आप अलायंस का मेयर इलेक्ट किया गया। अब सोचने वाली बात यहां पर यह है कि 36 वोट वाले इलेक्शन में अगर चंडीगढ़ में ऐसा हो सकता है तो फिर नेशनल लेवल पे क्या हो रहा होगा? क्या ये कोई छोटी झलक थी या प्रीव्यू था उस चीज का जिसे आज हम विटनेस कर रहे हैं? और अगर सुप्रीम कोर्ट ने इसे डेमोक्रेसी का मर्डर बुलाया है तो फिर जो एलिगेशंस राहुल गांधी ने लगाए हैं ECI के ऊपर वो कितने गंभीर हैं, कितने ज्यादा सेंसिटिव हैं, इसका अंदाजा लगाओ आप। ये वीडियो बनाने से मेरा ये मकसद है कि दिस इज अ सीरियस इशू एंड एवरीवन नीड्स टू टॉक अबाउट दिस। 146 करोड़ से ज्यादा की पॉपुलेशन वाले देश में रहते हैं हम, जहां की डेमोक्रेसी को दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी बोला जाता है। आखिर क्यों लोग इसे बीजेपी वर्सेस कांग्रेस बना रहे हैं जब ये एक सिस्टमैटिक फ्लॉ है? कल को बीजेपी जब ऑपोजिशन में जाएगी वो खुद यही बात कहेगी जो आज कांग्रेस कह रही है। तो बात तो सिस्टम में है, सिस्टम के अंदर ही खराबी है। आज जब एक आम आदमी ये सारी चीजें देखता है तो वो परेशान होता है। एक आम आदमी जिसका वोट कितना कीमती है वही जानता है। एक आम आदमी के लिए मैं कुछ स्टेप्स बता रहा हूं कि अपना नाम हमेशा वोटर लिस्ट में चेक करो। अगर नाम मिसिंग है तो फॉर्म 6 के थ्रू अप्लाई करो। अपने BLO से कांटेक्ट करो और अवेयरनेस को स्प्रेड करो। क्यों? क्योंकि आपको आपके वोट्स को लेकर के अवेयर रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम सबको सवाल करना चाहिए ECI से, आखिर ये EDG, FG, PG जो भी है ये फादर्स नेम में क्यों आ रहा है? ठीक है, जब वेबसाइट पे लोग जा रहे थे, ट्रैफिक जा रहा था, तो वेबसाइट क्यों डाउन करी गई? बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और बहुत सारे सीरियस एलिगेशंस हैं राहुल गांधी के जो ECI को एक्चुअली में एड्रेस करने चाहिए, जिसे इग्नोर किया जा रहा है। एंड फॉर ऑल द इन्फ्लुएंसर्स हु आर माइंडलेसली टॉकिंग अबाउट एनीथिंग, दे शुड टॉक अबाउट समथिंग सब्सटेंशियल। SSC प्रोटेस्ट की बात कर लो भाई, ठीक है। बहुत सारे टीचर्स को मारा जा रहा है विच इज़ अनफेयर, बच्चों को मारा गया है, लाठी मारा गया है। ये सब चीज़ें एकदम नहीं होनी चाहिए। दिस इज़ कम्प्लीटली अनफेयर। मैं इसके ऊपर काम कर रहा हूँ, हमारी टीम अभी इसके ऊपर रिसर्च कर रही है एंड हम ज़रूर इसके ऊपर वीडियो लेकर के आने वाले हैं बहुत जल्दी। थैंक यू सो मच आपने इस वीडियो को देखा यहाँ तक। कैसी लगी ये वीडियो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। एंड अगर आप चाहते हैं कि मैं और ऐसे टॉपिक्स पर वीडियो बनाऊं, कोई यूनिक टॉपिक अगर आपके पास है तो आप मुझे आकर के इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो। @mahinerji हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है। एंड करेंटली वी आर लुकिंग फॉर पीपल हु कैन रिसर्च अबाउट द कंटेंट। अगर आपकी रिसर्च बहुत अच्छी है तो आप हमें ईमेल कर सकते हो हमारे ईमेल एड्रेस पे एंड ज़रूर हमारी टीम रिस्पॉन्ड करेगी उस पर, बिकॉज हम अपनी टीम को एक्सपैंड कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ज़रूर मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।